एपिसोड स्टार्ट होता है। काइल के फादर को देखते हैं जो मैथियस की ग्रैंडमदर को देखने आए थे और उनसे कहते हैं सुकून की बात है कि कोई और सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी फिलहाल आपके लिए अभी आराम करना ज्यादा बेहतर होगा ताकि आपके शरीर पर ज्यादा जोर ना पड़े। मैथियस की ग्रैंडमदर कहती हैं कि आज मैं आपकी फिर से कर्जदार हो गई डॉक्टर इटमैन। ये बूढ़ी लेडी अपने इन दिनों को भी इंजॉय कर पा रही है, इसके लिए सिर्फ आपका शुक्रिया। वैसे ये बताइए कि काइल आजकल कैसा कर रहा है। काइल के फादर कहते हैं कि थैंकफुली इस वक्त वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा है। विंटर ब्रेक जल्दी ही आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही काल बाजार वापस आ जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि अभी उसने कोई साफ साफ प्लान बनाया है। तभी वहाँ पर मैथियस की मॉम आती हैं और कहती हैं क्योंकि वो उसकी पहली छुट्टियां हैं इसलिए और एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए वो कैपिटल में रुका हुआ होगा या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए जर्नी पर जाना अच्छा रहेगा। अगर पॉसिबल हो सके तो साउदरलैंड्स पर। काइल के फादर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपना वक्त कहाँ बिताना चाहता है, मैं उसकी ली गई सारी इच्छाओं की रिस्पेक्ट करूंगा। मैथियस की मॉम कहती है एक बार उसने अपने प्लान डिसाइड कर लिए तो मुझे बताना, मैं उसे एक अच्छे सोशल क्लब से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और अगर उसने यात्रा करने का डिसाइड कर लिया तो फिर मैं उसे सपोर्ट करूंगी। काइल के फादर कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया काइल की इतनी ज्यादा परवाह करने के लिए मैडम। मैथियस की मॉम कहती है इतना करना कोई मुश्किल काम नहीं है और प्लीज मिस इटमैन को भी मेरी तरफ से हेलो कर देना। पहले तो काइल के फादर थोड़ा सैड होते हैं और कहते हैं ठीक है मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है मैडम अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उनके जाने के बाद मैथियस की ग्रैंड मदर उसकी माँ से कहती हैं तुम काइल के बारे में बहुत सोच रही हो। मैथियस की मॉम कहती हैं अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो माँ की बातें सही होती हैं। अगर काइल एक डॉक्टर बन जाएगा तो ये हमारे मैथियस के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। काइल की ग्रैंड मदर कहती हैं कि बेशक हमने मिस इटमैन के साथ सारे नाते तोड़ लिए हैं, लेकिन मिस्टर इटमैन हमारे फिजिशियन हैं, इस वजह से मैं इटमैन फैमिली की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। मैथियस की मॉम कहती है खैर आज मैथियस एक गाँव के स्कूल की काउंसिल मीटिंग में गया है, मुझे इस बात से खुशी है कि वो इतने छोटे मामलों पर भी ध्यान दे रहा है। मैथियस की ग्रैंड मदर कहती हैं देखकर लग रहा है मैथियस हमारी उम्मीद से भी ज्यादा इस फैमिली का हेड बनने की कोशिश कर रहा है। मैथियस की मॉम कहती हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो लड़का जरूर से हेड हार्ट फैमिली का परफेक्ट ड्यूक बनेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं मैथियस लाइला कार में बैठे थे और उनकी कार टाउन में एंटर कर चुकी थी। लाइला सोचती है कि हम लोग मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं, अगर मैं यहीं कहीं आस पास उतर गई मुझे लगता है मैं बिना किसी की नजर में आए चुपचाप घर में पहुंच सकती हूँ। उसने कहा था कि जब मैं आज्ञाकारी तरीके से बिहेव करती हूँ तो वो उसके लिए बोरिंग हो जाता है, इसलिए जैसे ही उसने मुझसे पूछा था मैं कार के अंदर चली गई थी। लेकिन ये सोचना कि मैं इस हालत में अपने इलाके में वापस लौट रही हूँ। वो मिस्टर ईवर से कहती है कि मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, आप प्लीज मुझे यहीं पर उतार दीजिए। मिस्टर ईवर कहते नहीं फिक्र मत करिए मैं आपको घर पहुँचा दूंगा मिस ल्यूलन। फिर लाइला को मैथियस की बात याद आने लगती है, जब मैथियस ने कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। लाइला सोचती है नहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आज मुझे मेरे घर पर भी छोड़ेगा जहाँ पर अंकल बिल होंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। लाइला कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं यहीं पर उतर जाऊंगी। मिस्टर ईवर कहते हैं कोई बात नहीं मैं आपको आपके घर के सामने उतार दूंगा। लेकिन ये सुनकर तो लाइला और ज्यादा परेशान होने लगती है। वो कार के बाहर कॉटेज की तरफ देखती है जहाँ विंडो से अंकल बिल नजर आ रहे थे और वो सोचने लगती है क्या ये सच में सही रहेगा, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि मैं चुपचाप स्टोरेज में चली जाऊं, कपड़े बदल लूं, उसके बाद घर में जाऊं। फिर मैथियस लाइला की तरफ देखने लगता है और उसे भी वो बात याद आती है। उसने लाइला से कहा था अगर मिस्टर रेमर तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम उन्हें अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर पाओ। और लाइला ने कहा था हाँ मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगी। ये सोचकर मैथियस मुस्कुराने लगता है। तभी कार कॉटेज के सामने रुक जाती है। मिस्टर ईवर कहते हैं हम आ गए, रुकिए मैं अभी आपको छोड़ कर आता हूँ। लेकिन लाइला अचानक से कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगती है। मिस्टर ईवर अम्ब्रेला निकालने लगते हैं और कहते हैं सच में मैं आप थोड़ा इंतजार भी तो कर सकती थी। लाइला कहती है मिस्टर ईवर मेरा बैग और मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? मिस्टर ईवर कहते हैं मैं लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आप कार में बैठ जाइए। लाइला
कहती है नहीं नहीं प्लीज मुझे वो जल्दी से दे दीजिए, लेकिन तभी मैथियस अपने हाथ को लाइला के चेहरे के ऊपर लगाता है कि उसके चेहरे के ऊपर बारिश का पानी ना पड़े। लाइला को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मुड़कर मैथियस की तरफ देखने लगती है। मैथियस अम्ब्रेला को लेते हुए कहता है लगता है बारिश अभी नहीं रुकेगी। मैथियस उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ करता है और कहता है प्लीज अम्ब्रेला के अंदर आ जाओ मिस ल्यूलन। तभी कॉटेज का दरवाजा खुलता है। मिस्टर बिल बाहर आते हैं और लाइला का नाम लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि लाइला के साथ मैथियस भी था। वो हैरान होकर कहते हैं कि योर ग्रेस आप यहाँ पर। लाइला से कहते हैं कि ड्यूक तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैथियस कहता है कि विलेज की मीटिंग के दौरान एक हादसा हो गया था। मैंने गलती से मिस ल्यूलन के कपड़ों पर इंक गिरा दी थी। फिर वो लाइला के कंधे पर हल्का सा टैप करता है कि अब वो जा सकती है। मैथियस कहता है कि मुझे लगा था कि ऐसी हालत में उसका वापस आना नामुमकिन है, इसलिए मैंने माफी के तौर पर उसे कपड़े दिला दिए थे और फिर हम लोग आर्विस में साथ वापस आ गए। मिस्टर ईवर लाइला के कपड़ों को मिस्टर बिल को दे देते हैं और मिस्टर बिल कहते हैं अगर ऐसी बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ था, आपने लाइला का ख्याल रखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैथियस कहता है कोई बात नहीं, मेरा इसका जिम्मेदारी लेना ठीक था। तो फिर मैं तुमसे अगली बार मिलता हूँ मिस ल्यूलन। लाइला को देखते हैं जो ये सुनकर ब्लश करने लगती है। फिर दोनों लोग उसे ग्रीट करते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है कि लाइला मैथियस को जाते हुए देख रही थी। फिर घर के अंदर देखते हैं कि मिस्टर बिल कहते हैं तुमने बहुत मेहनत करी लाइला, लेकिन ड्यूक का शुक्रिया कि कुछ बुरा होने से पहले ड्यूक तुम्हें यहाँ पर ले आए। वैसे तुम इतने अच्छे कपड़े पहनी हुई हो, तुम एक नोबल लेडी लग रही हो। इस वक्त तो मैं तुमको बस पहचान ही नहीं पाया था। लाइला मैंने तुमको बताया था ना, तुम्हें याद है अगर कंट्री के सारे नोबल से कंपेयर किया जाए तो ड्यूक जैसा कोई भी नहीं है। मुझे तो ड्यूक से ऐसी ही उम्मीद थी। मैंने सही कहा ना कि लाइला को तो सच्चाई पता थी और वो कहती है हाँ हाँ आपने सही कहा।